और अब बात कर लेते हैं तेल के बढ़ते दामों को लेकर। बता दें आपको, राहुल गांधी ने ऑयल प्राइस हाइक को लेकर सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। मोदी सरकार आपकी जेबों को खाली कर रही है। जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम सरकार मुफ्त में कर रही है, ये कहना है राहुल गांधी का। तेल के बढ़ते दामों पर सीधा मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए और तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि याद रखिएगा, कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। मोदी सरकार आपकी जेबों को खाली कर रही है। देखिए ट्वीट के जरिए किस तरह से निशाना साधते हुए सीधा मोदी सरकार पर राहुल गांधी लिख रहे हैं, जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम मोदी सरकार मुफ्त में कर रही है। इस तरह से तंज कसते हुए तेल के बढ़ते दामों पर, हालांकि कुछ दिन पहले इस मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस के ही कई कार्यकर्ता सड़कों पर भी नजर आए थे, प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। अब राहुल गांधी जिस तरह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, उसको लेकर निशाना साधते हुए ट्वीट कर सीधा मोदी सरकार पर तंज कस रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि कच्चे तेल का जब दाम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है तो कैसे यहां भारत में इस कदर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। सीधे तौर पर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है राहुल ने, मोदी सरकार आपकी जेबों को खाली कर रही है। जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम मोदी सरकार मुफ्त में कर रही है। इस तरह से एक बार फिर राहुल गांधी फ्रंट फुट पर आते हुए और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए और इस बार मुद्दा उठाया है तेल के बढ़ते दामों को लेकर। बता दें आपको, पेट्रोल और डीजल के दाम प्रतिदिन के स्तर पर बढ़ते जा रहे हैं और हालात ये हैं कि कई राज्यों में इस वक्त पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार लामबंद है। सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की जा रही है और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब कच्चे तेल के दाम बढ़े नहीं बल्कि कम हुए हैं, फिर पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर हो गया है। तरुण कालरा विशेष संवाददाता जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, अब इस बार यहां तेल के बढ़ते दामों पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया। बिल्कुल, लगातार कांग्रेस पार्टी के निशाने पर है पेट्रोल, डीजल और खासतौर पर जो एलपीजी के दामों के अंदर हाल ही के अंदर भारी बढ़ोतरी 50 रुपयों की हुई है और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आए दिन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा हो चाहे राहुल गांधी हो, सुबह सुबह के वक्त रोजाना इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं जिससे कि केंद्र की मोदी सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाया जा सके। जो आज ट्वीट किया है राहुल गांधी ने 9:24 पर, अब वो ये लिखा है कि पेट्रोल पे पंप पर गाड़ी में तेल डलवाते समय आपकी नजर तेजी से बढ़ते मीटर पर पड़े तो ये जरूर याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम नहीं बढ़ रहा है बल्कि कम हो रहा है और पेट्रोल के जो दाम है वो 100 रुपए लीटर तक पहुंच गए हैं। आपकी जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम मोदी सरकार मुफ्त में कर रही है। तो राहुल गांधी जो हम दो हमारे दो का उन्होंने स्लोगन दिया था सदन के अंदर, उसी को भुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये तहमत लगा रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ 2 लोगों की है और 2 ही उद्योगपति हैं जिनको सरकार मदद कर रही है। ये जो 2 मित्र हैं ये उन्हीं की तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं। अब वो कितना कामयाब हो पाते हैं इस नारेबाजी के तहत, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब हमलावर हुई थी 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी, तो चुनावों के अंदर क्या हश्र हुआ था ये सभी जानते हैं। लिहाजा व्यक्तिगत हमले करके राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी की रणनीति यही है कि बीजेपी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो उनका एरिया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आइडेंटिटी है, जो सत्तारूढ़ दल क्लेम करता है कि उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, कड़े फैसले लेने के लिए वो जानी जाती है और विपक्ष के दबाव में वो नहीं आती है और भविष्य की संरचना करने के लिए, विकास की और ज्यादा रास्ते खोलने के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार कदम उठा रही है वो किसी भी दबाव में उससे पीछे नहीं आएगी। तो कांग्रेस पार्टी की यही कोशिश है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है
बीजेपी की, उसी के ऊपर लगातार हमलावर होते रहना। बेशक उसके अंदर अभी तक कांग्रेस पार्टी को कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन न जाने किस रणनीति के तहत वही चीजें कंटिन्यू रखी जा रही हैं, जिसका खामियाजा 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी भुगत चुकी है। बिल्कुल। और लेकिन उसके बाद भी तरुण लगातार वही सवाल जो पहले भी आपसे किया गया और अब भी यही, कि फिर भी इन सब चीज़ों को उतने प्रभावशाली तरीके से रख नहीं पा रही। सिर्फ ट्विटर के जरिए हमला करना, या अगर आप अभी पिछले दिनों कांग्रेस के ही जो कार्यकर्ता हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता तेल के बढ़ते दामों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखे, जहां पर नाम मात्र संख्या में ही कुछ लोग वहां मौजूद थे। यानी मुद्दे इतने हैं लेकिन उसको उतने प्रभावशाली तरीके से कांग्रेस रख नहीं पा रही। और अगर हम कांग्रेस का टाइम याद रखते हैं तो तब महंगाई को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन किया था, उस वाकई में बैकफुट पर सरकार चली गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस उस विपक्ष की भूमिका भी ठीक ढंग से नहीं निभा पा रही। बिल्कुल, सत्तारूढ़ दल का तो यही आरोप होता है कि जो जन सेवा के काम के तहत राजनीति की जानी चाहिए, वो 24 के घंटों में से 36 घंटे होने चाहिए। यानी 24 घंटे के एक दिन के अंदर भी वो इतना समाज सेवा का काम करे कि लोगों को ये महसूस हो कि उनकी आवाज अगर सत्तारूढ़ दल तक नहीं पहुंच रही है तो विपक्ष वो पहुंचाने का काम कर रहा है। और आपने सही जिक्र किया कि यूपीए के वक्त में अगर इस तरह की चीजें हुआ करती थी, जो आजकल ट्रोल की जाती हैं विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से, खासतौर पर अगर मैं नाम लूं तो स्मृति ईरानी के उन ट्वीट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर वो लगातार ये आरोप लगाती आ रही है कि सरकार महंगाई के ऊपर लगाम लगाने में असफल रही है और आम जनता के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है उसको सहन नहीं किया जाएगा। और स्मृति ईरानी या फिर खासतौर पर बीजेपी ने ये करके भी दिखाया। सत्तारूढ़ दल यूपीए को खदेड़ने में बीजेपी को कामयाबी कई मुद्दों के अलावा इस मुद्दे के ऊपर भी मिली कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और आम आदमी उसके बोझ के तले, खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार, उस पर दबा चला जा रहा है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपनी जॉब खोए बैठा है, या फिर उसका सैलरी कट हो रहा है, या फिर वो अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार के कारण उसका व्यापार चौपट हो गया है, तो उसके पास अपनी आवाज बहुत मुखर तरीके से, बहुत गंभीर तरीके से, बहुत मजबूती के साथ रखने का कोई प्लेटफॉर्म रहा भी नहीं है। आपने सही जिक्र किया कि कुछ मिनटों के मीडिया फ्लैश के कारण ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं का रूप किया जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी सड़कों पर इस तरह का कोई कैंपेन नहीं शुरू कर पाई है, जिससे कि ऐसा आदमी जो अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार के कारण, व्यापार चापोट होने के कारण परेशान है, वो उसके अंदर सम्मिलित हो पाए। सिर्फ कुछ एक राजनेताओं की संलिप्तता हम देखते हैं, वो सड़क पर आते हैं और उसमें भी कोई बड़ा नेता नहीं होता है, वो प्रदर्शन करते हैं मीडिया के कैमरों के लिए और वो खत्म हो जाता है। और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता भी रोज सुबह अगर ये ट्वीट कर देंगे तो इससे मरहम थोड़ी ना लग पाएगा, जब तक कि राजनीतिक दबाव सत्तारूढ़ दल के ऊपर ना बने, जो कि बनता हुआ नहीं भी दिखाई दे रहा है। तो ये अपने आप में विडंबना है विपक्ष का इतना कमजोर होना। चलिए, शुक्रिया आपका तरुण, इस तमाम जानकारी के लिए।